नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल झा बाबू पर आपका एक बार पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मुख्य रूप से हमारे त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023-24 से जुड़ी हुई है, उससे संबंधित जानकारी लेकर के मैं चैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। और साथियों, अभी हाल फिलहाल ही में हम विधानसभा आम निर्वाचन 2023 संपन्न करा करके निवृत्त हुए हैं। और इसी तारतम्य में कुछ कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन में सेलेक्ट हो जाने के कारण और उनकी पंचायत निर्वाचन से जुड़ी हुई सीटें रिक्त हो जाने के कारण उन क्षेत्रों में उप निर्वाचन की स्थिति निर्मित हुई है। तो साथियों, आज हम इसी के संबंध में यह महत्वपूर्ण जानकारी और यह जो महत्वपूर्ण सत्र है वह है हमारे उप निर्वाचन जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन है उससे संबंधित है। तो साथियों, हम इस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। और यह जो सेशन है साथियों, वह आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार संभवतः हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्हें सिर्फ इस उप निर्वाचन से संबंधित एक ही प्रशिक्षण प्राप्त हो पाया है किन्हीं कारणोंवश। तो उनके लिए यह पीपीटी से एक तैयार किया गया सेशन है जिससे आपके समस्त प्रश्नों, उत्तरों, शंकाओं, कुशंकाओं का समाधान किया जाने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को याद से ज़रूर दबा लीजिए ताकि चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली तमाम सूचनाएं, मुख्य रूप से निर्वाचन से जुड़ी हुई सूचनाएं, आप लोगों को तत्काल प्राप्त हो सके और आप उससे अवगत भी हो सके। यही हमारा उद्देश्य है। तो साथियों, आज जिस उद्देश्य और भूमिका को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, हम उस सत्र और सेशन को प्रारंभ करेंगे। तो आप लोगों का चैनल पर एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और साथियों, आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि किस तरह से यह पीपीटी प्रेजेंटेशन आपके पास साथ प्रदर्शित होगा। और इसमें हम मतदान प्रारंभ होने के पूर्व, मतदान सामग्री प्राप्त करने के पश्चात से लेकर के मतदान समाप्त होने तक के समस्त हमारे जितने भी प्रक्रियाएं और जितनी भी हमारी इस दौरान गतिविधियां रहेंगी उससे संबंधित मुख्य मुख्य और समस्त बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं हमारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 से संबंधित यह महत्वपूर्ण सत्र। तो साथियों, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में से एक पद हेतु हो सकता है। साथियों, हमारे किन्हीं क्षेत्रों में सरपंच पद के उम्मीदवारों हेतु, किन्हीं क्षेत्रों में जनपद हेतु और किन्हीं क्षेत्रों में जिला पंचायतों के सदस्यों के हेतु निर्वाचन हो। किन्हीं क्षेत्रों में तीनों, किन्हीं क्षेत्रों में दो उम्मीदवारों के लिए, या किन्हीं क्षेत्रों में हो सकता है किसी एक पंचायती निकाय से संबंधित सदस्य का उप निर्वाचन हो। तो इससे संबंधित हम समस्त अपने गतिविधियों और क्रियाओं को समझेंगे। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं यह सत्र। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के कार्य दायित्व। पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से मतदान केंद्र का प्रभारी है। मतदान एवं गणना की संपूर्ण प्रक्रिया को विधिवत पूर्ण कर नवीन संशोधनों और निर्देशों अनुसार संपन्न करवाना। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका, ईवीएम मैनुअल, आयोग द्वारा दिए नवीनतम संशोधन दिशा निर्देश को जानना, समझना, पढ़ना और कार्य संपादन करना। प्रशिक्षण सत्रों में अपने सक्रिय प्रतिभागिता, शंकाओं का समाधान एवं ईवीएम के संचालन में निपुणता प्राप्त करना। मतदान सामग्री की जांच व मिलान। साथियों, जैसे ही हम मतदान दिवस के एक दिन पूर्व जब हमें मतदान से संबंधित समस्त सामग्री, ईवीएम मशीन आदि प्रदाय की जाती है, तो मतदान सामग्री की जांच व मिलान पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रारूप, प्रपत्र और परिशिष्ट को समेकित कर बुकलेट और लीफलेट में परिवर्तित किया गया है। बुकलेट में उन प्रारूप, प्रपत्र और परिशिष्ट को समाविष्ट किया गया है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर भरे जाकर मतदान समाप्ति उपरांत रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराए जाते हैं। लीफलेट में मुख्य रूप से उन प्रारूप, प्रपत्र और परिशिष्ट को समाविष्ट किया गया है जो पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर उपयोग में लाने से समाप्त हो जाते हैं। मतदान सामग्री की जांच व मिलान। प्राप्त समस्त मतदान सामग्री पीठासीन अधिकारी बुकलेट, लीफलेट, फाइल फोल्डर, लिफाफे तथा मतपेटी, मतदाता सूची, सुवेदक सील, घूमते हुए तीरों के चिन्ह वाली रबर की मुहर, स्टाम्प पैड, अमिट स्याही इत्यादि का विधिवत चेकलिस्ट से मिलान करना। ईवीएम प्रदत्त हरिपत्र, मुद्रा,
स्ट्रिप सेल, स्पेशल टैग, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद के निविदत मतपत्र की संख्या और संख्यांकों का विधिवत मिलान कर नोट करना। सेक्टर ऑफिसर को मतदान दल के मोबाइल नंबर नोट कराना तथा महत्वपूर्ण नंबरों को नोट करना। अनुपस्थित मतदान दल के कर्मी को रिजर्व पार्टी से प्राप्त करना। साथियों, हमें जब भी मतदान के दौरान कुछ विशेष प्रकार की सीलें और कुछ विशेष प्रकार की हरी पत्र मुद्राएं और ABCD से संबंधित जो हमारी स्ट्रिप सील वगैरह होती हैं वह प्रदाय की जाती है, तो इन्हें भी हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक होता है। तो इसमें साथियों मुख्य रूप से जो हमें सीलें प्रदान की जाती है उसमें सबसे पहली जो हमारी सील होती है साथियों वह कहलाती है सुभेदक सील, जो सुसंगत स्थानों पर लगाने के लिए मुख्य रूप से हमें विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों और विभिन्न प्रकार के जो हमें लिफाफे प्राप्त होते हैं उन पर लगाने के लिए प्राप्त होती हैं, जिसमें खंड बना हुआ होता है और मतदान केंद्र क्रमांक, ग्राम पंचायत, वार्ड क्रमांक आदि का उल्लेख होता है। और इसी प्रकार समस्त प्रपत्रों, लिफाफों एवं निर्दिष्ट अन्य सुसंगत यथा स्थानों पर लगाने के लिए पीठासीन अधिकारी मतदान क्रमांक जिसमें उल्लेखित होता है और खंड आदि का उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार साथियों मतदान सामग्री की जांच में मिलान के समय अमिट स्याही की दोनों शीशियों में पर्याप्त मात्रा में स्याही हो और स्टाम्प पैड सूखे ना हो, इसकी भी आप जांच कर लें। मतदान केंद्र से संबंधित मतदाता सूची की प्रतियां जो हमें इसमें मुख्य रूप से जो हमारी मुख्य प्रति होती है और कार्यकारी प्रतियां या वर्किंग कॉपीज़ होती हैं उनको हम मिलान कर लें, वह हस्ताक्षरित है कि नहीं, प्रमाणित है कि नहीं और उसमें समस्त प्रविष्टियां एक समान हों, इसका हम मिलान करें। और उसमें संबंध सारे वार्ड सम्मिलित हों एवं हमारी उसमें संलग्न अनुपूरक सूचियां जो हों उसका भी हम मिलान कर लें, वह लगी हैं अथवा नहीं। इसी प्रकार यदि किसी मतदान केंद्र पर अनुपस्थित, अन्यत्र स्थानांतरित एवं मृत मतदाता होंगे तो इन मतदाताओं को चिन्हित करने के लिए इनकी सूची मतदाता सूची की प्रतियों के साथ दी जाएगी, जिसे हम मुख्य रूप से AST प्रति कहते हैं, या जो हमारी एक प्रकार से एब्सेंटिस शिफ्टेड या डेथ या डेथ सूची कहलाती है, जिसे हम अनुपस्थित, अन्यत्र स्थानांतरित एवं मतदाता से संबंधित सूची या AST सूची कहते हैं, वह होती है साथियों। इसी प्रकार साथियों EVM के संख्याक, एड्रेस टैग, सील, स्टिकर मतदान केंद्र का मिलान करके हम इसकी पुष्टि कर लें कि हमें जो EVM मशीन उपलब्ध कराई गई है वह हमारे मतदान केंद्र से संबंधित है और उसमें जो भी एड्रेस टैग हमारे RO ARO द्वारा लगाए गए हैं जिन पर उनकी पदमुद्रा, हस्ताक्षर आदि अंकित होंगे उस पर उसी मतदान केंद्र का क्रमांक, नाम आदि का उल्लेख किया गया है कि नहीं, और जो मशीनें हमें EVM प्रदाय की गई है उनके भी क्रमांक उस पर सही उल्लेखित है कि नहीं, इसका भी हम मिलान कर लें। RO द्वारा लगाई गई सीलो, एड्रेस टैग, स्टिकर को सुरक्षित रखें। BU अर्थात बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच की जांच करें। नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों के सामने वाले मास्क खुले हों एवं शेष ढके होना चाहिए। मतपत्र सही तरह से लगे हों एवं निर्धारित निकाय क्षेत्र के हों, जांच कर लें। कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑन करके इस बात की जांच करें कि बैटरी हाई है या किस पोजीशन में है। जांच के बाद पावर स्विच जरूर बंद करें। यह चेक कर लें कि निविदक मतपत्र उसी निर्वाचन क्षेत्र के हैं तथा किसी भी दृष्टि से वह दोषपूर्ण नहीं है। साथियों, हमारे पास कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि हमारे मतदान केंद्र पर हमें टेंडर वोट या निविदक मतपत्र से मतदान कराना होता है, तो हमें जो सामग्री प्रदाय की जाती है उसमें मुख्य रूप से 20 निविदक मतपत्र प्रदाय किए जाते हैं, जो उन परिस्थितियों और समय के हिसाब से हमें उनका उपयोग अपने मतदान केंद्र पर करना होता है। तो आप उनकी भी जांच कर लें कि जो आपको निविदक मतपत्र प्रदाय किए गए हैं वह आपके केंद्र से संबंधित हैं कि नहीं, आपको जो सरल क्रमांक उस पर अंकित है वह आपके केंद्र में आवंटित सरल क्रमांक से मिलान करता है कि नहीं, इसकी भी जांच कर लें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरों के नमूनों की छाया प्रतियाँ दी जाएगी, जो मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के समय हस्ताक्षर की वैधता को सत्यापित करने में सहायक होगी। साथियों, यह तो थी हमें मतदान सामग्री प्राप्ति स्थल से जब भी हम मतदान सामग्री प्राप्त करें तो उन्हें मिलान करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एवं आवश्यक बिंदु। अब इसी प्रकार साथियों, जो हम मतदान सामग्री जब प्राप्त कर लें उसके पश्चात हम निर्धारित वाहन से जो भी हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं उससे जब हम अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जाए तो हमें मतदान केंद्र पर एक दिन पूर्व क्या क्या तैयारियां करनी हैं इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। एक दिन पूर्व मतदान केंद्र में और 100 से 200 मीटर का घेरा एवं मतदान कक्ष में यदि कोई ऐसे नारे, चित्र या प्रतीक अंकित या चिपके हों
जो किसी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल से संबंधित हो सकते हों उन्हें हटाने या ढकने की व्यवस्था करें। मतदान दल एवं मतदान अभिकर्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर हो। मतदान केंद्र पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा जैसे छाया, पानी, शौचालय, रैंप, पार्किंग एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कमी या समस्या होने पर सेक्टर अधिकारी या मतदान केंद्र की व्यवस्था से संबंधित कर्मचारियों को सूचित करें। ईवीएम एवं मतपेटी हेतु पृथक पृथक मतदान प्रकोष्ठ का निर्माण करें। यदि साथियों आपके यहाँ मतपत्र से भी मतदान होना है तो इसके लिए आपको मतपेटी प्रदाय की जाएगी, जिसके लिए भी आपको मतदान प्रकोष्ठ तैयार करना है। और यदि आपके यहाँ ईवीएम से मतदान हो रहा है तो इसके लिए भी आपको पृथक से मतदान प्रकोष्ठ तैयार करना होगा, जिसके लिए आपको अलग अलग वोटिंग कंपार्टमेंट निर्मित या तैयार करने होंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की या दरवाजे से दूर हो। मतदाता को वोट डालते समय गोपनीयता पूर्णता बनी रहे। दिव्यांग मतदाताओं की व्हीलचेयर प्रवेश एवं निकास द्वार से आसानी से निकल जानी चाहिए एवं मतदाता की टेबल के पीछे से घूम जाना चाहिए। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान अधिकारियों के पीछे इस प्रकार बैठने की व्यवस्था हो कि मतदाताओं के चेहरे प्रवेश के समय स्पष्ट रूप से देखे जा सके। पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में दर्शित मॉडल मतदान केंद्र के लेआउट को आधार बनाया जाए। साथियों, कभी कभी कुछ हमें ऐसे मतदान केंद्र प्राप्त हो जाते हैं जिनमें हमें अपने स्थानीय स्तर पर आवश्यक निर्देश के अनुसार हमें अपने स्वविवेक से भी मतदान प्रकोष्ठ एवं बैठक व्यवस्था का निर्णय लेना पड़ता है। तो हम इस प्रकार से अपनी व्यवस्था बनाएं कि जो हमारे मतदान कर्मी हों वे भी सुव्यवस्थित ढंग से बैठें। हमारे पीठासीन अधिकारी भी इस प्रकार से बैठें कि उनकी दृष्टि जो हो वह बाहर में लगी हुई लाइनों और अंदर बैठे हुए मतदान कर्मियों सभी पर पड़ सके, और जो हमारे मतदान अभिकर्ता या एजेंट बैठे हों उन पर भी उनकी निगाहें बनी रहे। इस प्रकार से हमें अपनी बैठक व्यवस्था को निर्धारित करना है। नोटिस बोर्ड तैयार किया जाए जिसमें निम्न बातें सम्मिलित हों: निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, मतदान की तिथि एवं समय, केंद्र का नाम एवं संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा, मतदान अभिकर्ताओं को दिखावटी मतदान में उपस्थित रहने की सूचना, मोबाइल फ़ोन एवं धूम्रपान निषेध की सूचना, प्रदत्त अन्य सूचना जो प्रदाय की गई हो। अमित शाही रखने चौड़े तले वाला पात्र की व्यवस्था करना चाहिए। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे द्वारा किसी मतदाता की उंगली में निशान अंकित करते समय जो हमें अमित शाही की शीशी या डिब्बी प्रदान की गई है वह गिर जाती है। तो ऐसी हमारी अपरिहार्य स्थिति से बचने के लिए हमें उसे सुव्यवस्थित ढंग से किसी ऐसे पात्र में रखना चाहिए कि वह सुरक्षित रहे। समस्त प्रपत्रों, लिफाफे, पीठासीन अधिकारी बुकलेट, लीफलेट, फाइल फोल्डर में आवश्यक रिक्तियां जो लिखी जा सके भर लेना चाहिए एवं सुसंगत सील लगा लेना चाहिए। जिन लिफाफों को सीलबंद करने हेतु निर्देश हों उन्हें 3 तरफ से सील चपड़ा लगा लेना चाहिए। बुकलेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर मतदान केंद्र क्रमांक दर्शाने वाली सुसंगत सील की रबर स्टैंप लेनी चाहिए। इसी प्रकार पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी सुनिश्चित किए जाएं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की दूसरी प्रति मतदान केंद्र के अंदर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगानी होगी। तीसरी सूची आपके पास संदर्भ के लिए रहेगी। मतदान अधिकारियों से संबंधित मतदान के लिए लगने वाली आवश्यक सामग्री को अलग अलग रख लेना चाहिए। दिखावटी मतदान के समय कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए आवश्यक हरी पत्र मुद्रा, स्ट्रिप सील, विशेष टैग, एड्रेस टैग, धागा, चपड़ा, मोमबत्ती, धातु की सील, माचिस इत्यादि पृथक रख लेना चाहिए एवं इनके संख्यांक नोट कर लेना चाहिए। साथियों, यह तो थी मतदान केंद्र पर पहुंचने के पश्चात मतदान दिवस से एक दिन पूर्व की जाने वाली पूर्व तैयारियां और आवश्यक तैयारियां, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और सार्थक सिद्ध होती है। क्योंकि साथियों, जब हम मतदान दिवस के दिन हमारा मतदान प्रारंभ हो जाता है तो हमारे पास ऐसी स्थिति होती है कि जो हमें तैयारियां एक दिवस पूर्व कर लेनी थी, यदि हमारे द्वारा उसमें किसी भी प्रकार से चूक या लापरवाही बरती जाती है तो मतदान दिवस के दिन हमें इस प्रकार का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है कि हम वे तैयारियां पुनः कर सकें। इसीलिए यथा योग्य आप लोगों से जितना संभव हो सके मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अधिक से अधिक आपकी तैयारियां कर लें, ताकि मतदान दिवस के दिन आप लोगों को कम से कम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनकी प्रविष्टियां छोड़ करके जो जितना अधिक से अधिक आप लोग प्रपत्रों और अधिक तैयारियों को विनियोजित ढंग से कर लें, आप लोगों को ही सहूलियत प्राप्त होगी।
अब साथियों बारी आती है कि हमारे जो मतदान कर्मी होते हैं उसमें हमारे मुख्य रूप से जो हमारे दल के मुखिया होते हैं, जिन्हें हम पीठासीन कहते हैं, या जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे 4 सदस्यों का दल होता है। कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति होती है साथियों कि यदि हमें मतदाता अधिक होते हैं तो वहाँ पर हमें एक मतदान अधिकारी क्रमांक 4 या P4 के रूप में एक सहायक मतदान अधिकारी प्राप्त होता है। मुख्यतः जो मतदान दल का गठन किया जाता है साथियों, वह 4 सदस्यीय दल होता है, जिसमें दल का मुखिया जो PO होते हैं अर्थात प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इसके पश्चात जो हमारे अन्य अधिकारी होते हैं वह P1 या मतदान अधिकारी क्रमांक 1, P2 या मतदान अधिकारी क्रमांक 2 और P3 या मतदान अधिकारी क्रमांक 3 होते हैं। तो साथियों जो हमारे दल के मुखिया होते हैं, मतदान दल के मुखिया, वह पीठासीन अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से मतदान केंद्र का प्रभारी है। पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका अनुसार मतदान संपन्न करवाना, EVM एवं मतपेटी के प्रचालन की समस्त कार्यवाही करना एवं निर्देशानुसार दिखावटी मतदान एवं वास्तविक मतदान की प्रक्रिया को संचालित करना, मतदान अभिकर्ताओं गणना अभिकर्ताओं के कर्तव्य निर्वहन एवं गतिविधियों पर नजर रखना, समय समय पर पीठासीन अधिकारी बुकलेट में आवश्यक प्रविष्टि करना एवं पीठासीन अधिकारियों की चेक लिस्ट में आवश्यक अभियुक्ति दर्ज करना, वास्तविक मतदान के समय विशेष परिस्थितियों जैसे निविदत मतपत्र, चैलेंज वोट, अंधे शिथिलांक मतदाताओं के संबंध में, ASD मतदाता के संबंध में, मतदान की गोपनीयता भंग करने पर, मतदान न करने का विनिश्चय करने पर इत्यादि परिस्थितियों में आवश्यक कार्यवाही करना। विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी को नियुक्त करना, दिव्यांग मतदाताओं को प्रदत्त सुविधा का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करना, CU से टोटल का बटन दबाकर 2-2 घंटे में वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करके उसका मिलान मतदाता रजिस्टर एवं चिन्हित प्रति से करना चाहिए, मतदान का प्रतिशत संधारण करना एवं सेक्टर अधिकारी को नोट कराना। नोट अध्याय 30 सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग पेज क्रमांक 101 मतदान दल और मतदान से संबंधित सूचनाओं का संप्रेषण स्थगित किया गया है। यदि मतदान केंद्र प्रेक्षक आते हैं तो उनके प्रति सम्यक शिष्टाचार और सम्मान दिखाना चाहिए तथा विजिट शीट पर हस्ताक्षर कराने का निवेदन करना चाहिए। पर्दा नशीन महिलाओं की पहचान के लिए महिला मतदान अधिकारी की नियमानुसार नियुक्ति करना एवं नियुक्त अधिकारी से उनकी पहचान एवं अमिट शाही लगवाना। मतदान समाप्ति के समय मतदाताओं को कतारबद्ध करके हस्ताक्षर युक्त पर्ची नियमानुसार जारी करना। मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति। मतदान अभिकर्ता उसी मतदान क्षेत्र का निवासी एवं मतदाता होना चाहिए। वह मोबाइल, वायरलेस फ़ोन, धूम्रपान का प्रयोग मतदान केंद्र परिधि में नहीं कर सकता। मतदान अभिकर्ता के पास मतदाता परिचय पत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए। मतदान के दिन वह अपना फ़ोटो परिचय पत्र अपने शरीर पर लगाए रहेंगे। मतदान अभिकर्ता प्रारूप 10 में अपना नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। पीठासीन अधिकारी RO द्वारा उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से उसका मिलान करेगा। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी अपने समक्ष प्रारूप 10 में घोषणा पत्र पर प्राप्त कर प्रति हस्ताक्षर उपरांत फाइल फोल्डर में लगाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता और 2 अवमुक्ति अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, किंतु एक समय पर एक ही मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र के अंदर रहेगा। इस बात का विशेष रूप से यहाँ उल्लेख किया गया साथियों, और इस बात का आप लोग भी ध्यान रखें। मतदान अभिकर्ता मतदाता सूची की प्रति केंद्र के बाहर नहीं ले जा सकता। मतदान समाप्त होने के 30 मिनट शेष रहने पर किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र छोड़ने न दिया जाए। मतदान अभिकर्ता चिन्हित प्रति के प्रभारी मतदान अधिकारी के बिल्कुल पीछे बैठाए जाएंगे ताकि वे निर्वाचकों का चेहरा आसानी से देख सकें व उनकी पहचान कर सकें। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6 से अधिक हो तो अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को समूहों में बांट दिया जाए। प्रत्येक समूह में 6 अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को शामिल किया जाए। साथियों, यह तो थी पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों और मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्तियों और उनकी उपस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम साथियों जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को पूर्व में अवगत कराया था कि पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त हम मतदान दल में
P1, P2, P3 और संभवतः P4 भी होते हैं। तो उन हमारे मतदान अधिकारियों और कर्मियों के क्या क्या कर्तव्य और दायित्व होते हैं, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले साथियों, जो हमारे मतदान अधिकारियों में मतदान अधिकारी क्रमांक 1 या जो हमारे प्रथम मतदान अधिकारी P1 होते हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, पहले हम इस पर नज़र डालते हैं साथियों। निर्वाचक की पहचान के लिए इपिक या आयोग द्वारा जारी 23 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज की सूची से निर्वाचक की पहचान करना। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी। चिन्हित प्रति में पुरुष निर्वाचक को तिर्यक रेखा खींचकर तथा महिला के प्रकरण में तिर्यक रेखा के साथ सरल क्रमांक को गोल घेर कर चिन्हित करना। अन्य मतदाता के लिए सही का निशान लगाना। इसके पश्चात साथियों बारी आती है मतदान अधिकारी क्रमांक 2 या P2। द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगाएगा। मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होगा। मतदाता की पहचान किए जाने पर वह इस रजिस्टर में प्रत्येक मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी प्राप्त करेगा तथा पहचान दस्तावेज को दर्ज कर आखिरी के 4 अंक लिखेगा। इसके पश्चात साथियों हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 या P3 की बारी आती है। वैसे तो मतदान दल में समस्त अधिकारियों की भूमिका अपने अपने दायित्वों के साथ महत्वपूर्ण होती ही है, किंतु हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 या P3 की भूमिका कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण इसलिए होती है साथियों, क्योंकि जब हमारा मतदाता इन समस्त प्रक्रियाओं से गुजर करके अंत में अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए मतदान प्रकोष्ठ में प्रविष्ट होता है, तब मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के द्वारा ही अपनी कंट्रोल यूनिट से बैलेट इशू किया जा कर के उन्हें मतदान करने के लिए अनुज्ञात करता है। और यदि हमारे पास कंट्रोल यूनिट के अलावा मतपत्र भी यदि हमें इशू करना है मतदाता को या बैलेट पेपर भी देना है, तो अब उसे मतपत्र भी जारी करके मतपेटी में उन मतदाता के द्वारा मत डाला गया है कि नहीं या बैलेट डाला गया है कि नहीं, इसकी पुष्टि और इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 या P3 की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। CU का बैलेट बटन दबाकर पोलिंग बूथ में रखी BU को चालू करेगा। अमिट शाही के निशान की जांच करेगा। CU में एरर या समस्या आने पर पीठासीन अधिकारी को अवगत कराना। साथियों अब बारी आती है EVM संचालन की। हमारे बहुत से साथी ऐसे होते हैं जिनका संपूर्ण सेवा काल व्यतीत हो जाता है या उनके द्वारा अपने संपूर्ण सेवा काल के दौरान कभी भी किसी भी प्रकार के निर्वाचन में उनकी भूमिका नहीं रही है। तो इस कारण ऐसी स्थिति में उनके द्वारा यदि यह चुनाव करवाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए यह थोड़ा कष्टप्रद हो जाता है साथियों। परंतु हमारी यह जो प्रक्रिया होती है साथियों मतदान की, वह किसी एक मतदान अधिकारी या कर्मी की भूमिका से नहीं होती है। यह संपूर्ण दल का उत्तरदायित्व होता है कि यदि हमारे मतदान दल में कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी है जो किसी भी प्रकार की गतिविधि में थोड़ा सा अक्षम है, तो उसके स्थान पर पीठासीन अधिकारी किसी सक्षम मतदान कर्मी को उसके दायित्वों के निर्वहन के लिए नियुक्ति कर सकता है उसकी, या उसके दायित्वों के निर्वहन के लिए यह सुनिश्चित करता है कि वह आपस में अपने दायित्वों का परस्पर अपने बंटवारा करके और परस्पर एक दूसरे के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। तो साथियों बारी आती है अब EVM संचालन की कि किस तरह से हमें EVM का संचालन करना है और किस प्रकार से इस प्रक्रिया को संपादित करना है। तो साथियों सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे BU को कंट्रोल यूनिट से और कंट्रोल यूनिट का पावर बटन का स्विच ऑन करेंगे। इसके बाद क्लियर बटन दबा करके हम यह सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारी कंट्रोल यूनिट में किसी भी प्रकार से कोई भी मत अंकित नहीं है और हमारा कंट्रोल यूनिट 0 प्रविष्टि दिखा रहा है। दिखावटी मतदान करेंगे। दिखावटी मतदान के पश्चात क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के पश्चात साथियों जो हमारा रिज़ल्ट सेक्शन है अर्थात CRC की प्रक्रिया होगी, इसमें हम रिज़ल्ट बटन दबा करके अंत में क्लियर बटन पुनः दबाएंगे, जिससे दिखावटी मतदान के दौरान जितने भी मत प्रविष्ट किए गए थे वह हमारे कंट्रोल यूनिट से डिलीट या क्लियर हो जाए और कोई भी मत हमारे कंट्रोल यूनिट में शेष ना रहें। टोटल बटन दबा करके देखेंगे कि मशीन 0 प्रदर्शित कर रही है। पावर स्विच ऑफ करेंगे। इसके पश्चात मशीन की सीलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। मशीन सील होने के पश्चात साथियों पावर स्विच ऑन करेंगे और निर्धारित समय पर जो हमारा वास्तविक मतदान प्रारंभ करने हेतु हमें निर्दिष्ट किया गया है उस समय पर हमारा एक्चुअल पोलिंग या वास्तविक मतदान प्रारंभ करेंगे। वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पश्चात जो हमारा मतदान समाप्ति का समय निर्धारित किया गया है साथियों,
अंतिम मतदाता के पश्चात निर्धारित समय पर हम क्लोज़ का बटन दबाएंगे। इसके पश्चात पुनः पावर स्विच ऑफ करेंगे और जो आपस में हमारे कंट्रोल यूनिट एवं हमारी वैलिड यूनिट कनेक्ट हैं, दोनों को पृथक पृथक अलग करेंगे और जो उनके कैरिंग बॉक्स हैं उनमें रख करके मशीन की सीलिंग का कार्य करेंगे साथियों। तो यह तो थी साथियों मशीन के या ईवीएम संचालन की प्रक्रिया से संबंधित हमारा एक फ्लो चार्ट। इसी प्रकार साथियों अब हम दिखावटी मतदान या मॉक पोल कैसे करना है उससे संबंधित प्रक्रिया को देखेंगे। दिखावटी मतदान वास्तविक मतदान से 1 घंटा पूर्व प्रारंभ किया जाएगा। साथियों प्रशिक्षण के दौरान जो हमें निर्देश प्रदान किए गए हैं उसके अनुसार हमारा वास्तविक मतदान का समय प्रातः 7 बजे निर्धारित किया गया है। तो इसके अनुसार दिखावटी मतदान या जो मॉक पोल होगा वह 60 मिनट पूर्व या 1 घंटा पूर्व होगा और वह प्रातः 6 बजे प्रारंभ किया जाएगा। यदि नियत समय पर एक भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या एक मतदान अभिकर्ता उपस्थित है तब 15 मिनट तक इंतजार करना है। यदि फिर भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं होते हैं तो मतदान दल के सदस्यों के साथ दिखावटी मतदान प्रारंभ करें। दिखावटी मतदान में प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटा सहित कम से कम 1 मत डालना जाना चाहिए। दिखावटी मतदान में डाले जा रहे मतों की गिनती बीप की ध्वनि एवं अभ्यर्थियों के सामने का लैंप का अवलोकन आवश्यक रूप से करें। दिखावटी मतदान प्रक्रिया में आपको बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करना है। कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिटों को जोड़ने के लिए कनेक्टर के टॉप को ऊपर रखकर एवं कलर कोड के अनुसार अर्थात रेड कलर की स्विच रेड में और ब्लैक कलर की स्विच ब्लैक में जाएं। इस प्रकार से हमें जोड़ें और पावर स्विच को ऑन करें। दिखावटी मतदान की प्रक्रिया सबसे पहले साथियों क्लियर बटन दबा करके आप देख लें कि कंट्रोल यूनिट में पूर्व से कोई भी मत डला हुआ ना हो और आपकी मतदान मशीन या कंट्रोल यूनिट 0 प्रदर्शित कर रही हो। फिर आप बैलेट यूज करें और जो भी जितने अभ्यर्थी आपको हैं उनको जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार मत डालते हुए दिखावटी मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करें और फिर क्लोज बटन दबा करके पुनः रिज़ल्ट बटन के माध्यम से आप यह प्रदर्शित करें कि जो आपके बैलेट यूनिट में जितने भी मतदान आपके अभ्यर्थी थे उनको जितने जितने वोट या मत डाले गए हैं उसके अनुसार आपकी कंट्रोल यूनिट उतने ही मत प्रदर्शित कर रही है। इसके पश्चात आप क्लियर बटन दबा करके दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए समस्त मतों को क्लियर या डिलीट कर लें और लास्ट में टोटल बटन दबा करके इस बात की पुष्टि कर लें कि मतदान के लिए आपकी मशीन अब तैयार हो गई है और कंट्रोल यूनिट में अब कोई भी मत शेष नहीं है। क्लियर बटन को दबाने पर डिस्प्ले में यह सुनिश्चित होता है कि पहले से मशीन में एक भी वोट नहीं है। कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर बैलेट जारी करें। सीयू का बिजी लैंप लाल लाइट जलेगा तथा बीयू के रेडी लैंप हरे लाइट जलने लगते हैं। बैलेट यूनिट पर मनचाहे उम्मीदवार के सामने का स्विच दबाकर वोट करें। सीयू के बिजी लैंप को लाइट बंद हो जाएगी एवं रेडी लैंप हरा लाइट जलने लगता है। अब पुनः कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाकर नया बैलेट जारी करें। दिखावटी मतदान की प्रक्रिया नियमानुसार दिखावटी मतदान समाप्त करने के बाद क्लोज बटन को दबाएं। बैलेट बटन को दबाकर यह दिखाएं कि क्लोज बटन दबाने के पश्चात एक भी वोट नहीं डल सकता है। बैलेट बटन दबाने पर प्रदर्शन खंड में इनवैलिड ऑपरेशन लिखा हुआ दिखेगा। रिजल्ट की बटन दबाकर प्राप्त परिणाम को नोट किया जावे। अवलोकित परिणाम का मिलान किया जावे। क्लियर की बटन दबा डाटा शून्य किया जावे। टोटल का बटन दबाकर डाटा शून्य की पुष्टि की जावे। सीयू का पावर स्विच ऑफ करें। दिखावटी मतदान प्रमाण पत्र तैयार करें। कंट्रोल यूनिट को सील करें। कंट्रोल यूनिट को सील करने की प्रक्रिया साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और बहुत ही तकनीकी रूप से जुड़ी हुई या टेक्निकली यह थोड़ा सा हमें समस्या इसमें जाती है, परंतु हमारे मतदान दल में हमारे कुछ ऐसे सहयोगी होते हैं जो टेक्निकली रूप से परफेक्ट होते हैं। तो इसके संबंध में वैसे तो हमारे समस्त मतदान कर्मियों को और अधिकारियों को इसमें पारंगत होना आवश्यक है, वे प्रवीण हो और प्रशिक्षण के दौरान इस संबंध में हमें सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। परंतु यदि आपके दल में कुछ ऐसे सदस्य हों जो इसमें महारत हासिल हो जिन्हें मशीन को सीलिंग करने में, तो आप उनका सहयोग आवश्यक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक सील एवं टैग पर पीठासीन अधिकारी स्वयं हस्ताक्षर कर उम्मीदवार अभिकर्ता से हस्ताक्षर करावे। सीलों के संख्यांक एवं ईवीएम के संख्यांक एजेंटों को नोट कराए जावे। स्पेशल टैग पर कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा जावे। परिणाम सेक्शन के भीतरी दरवाजे को ग्रीन पेपर सील लगाकर बंद करें। भीतरी कंपार्टमेंट को स्पेशल टैग से बंद करें एवं बाहरी दरवाजे को एड्रेस टैग से सील करें।
रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को ABCD स्ट्रिप पेपर सील से ग्रीन पेपर सील के सिरे स्थिर कर सील करें। कंट्रोल यूनिट को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के टेबल स्टूल पर होना चाहिए। कनेक्टिंग केबल सुरक्षित एवं इस प्रकार जुड़ी हो कि वह किसी के पैर में ना फंसे। CU का पावर ऑन करें। टोटल बटन को दबाकर सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदान से पहले का कोई मत मशीन में रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही कुछ विशेष और महत्वपूर्ण बिंदु और बातें जिन पर आपका ध्यान आकृष्ट करना बहुत आवश्यक है और इन बिंदुओं को आप अपनी डायरी में भी नोट कर लें। दिखावटी मतदान के समय यदि CU खराब होती है तो CU बदली जाएगी। यदि BU खराब होती है तो BU बदलना है, पूरा सेट नहीं बदला जाएगा। यह दिखावटी मतदान या मॉक पोल के दौरान। वास्तविक मतदान के समय EVM का पूरा सेट रिटर्निंग अधिकारी के आदेश से बदला जा सकेगा। बदलने पर दोबारा पुनः मॉक पोल होगा, तो इस समय प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटा सहित एक वोट डलवाना चाहिए। नया मॉक पोल प्रमाण पत्र बनेगा एवं सीलिंग की प्रक्रिया भी पूर्वानुसार की जाएगी। क्लॉक एरर आने पर EVM को खराब नहीं माना जाएगा। इसे निर्वाचन में उपयोग करना है एवं निर्धारित प्रपत्र में पंचनामा तैयार कर प्रथम पैकेट के अंदर फाइल फोल्डर में रखना है। मतदान के आरंभ में पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ करने की घोषणा पढ़कर सुनाएंगे एवं मतदान की गोपनीयता के बारे में मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 धारा 14 के उपबंधों को स्पष्ट करके चेतावनी देंगे। मतदाता रजिस्टर, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति एजेंटों को दिखाकर यह बतलाया जाए कि मतदाता रजिस्टर कोरा है एवं चिन्हित प्रति में कोई चिन्ह पूर्व से अंकित नहीं है। मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति, मतदाता, मतदान अधिकारी, प्रेक्षक, अभ्यर्थीगण, उनके निर्वाचक अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, लोक सेवक जो ड्यूटी पर हो, दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाता के साथ कोई साथी या व्यक्ति, यदि निर्वाचक के साथ गोद में शिशु हो वह, समय समय पर निर्वाचक की पहचान, अन्य सहायता के लिए अधिकृत व्यक्ति। मतदान केंद्र में और इसके इर्द गिर्द निर्वाचक विधि का प्रदर्शन। साथियों, कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं मतदान के दौरान जिनमें हमें कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 की कुछ मुख्य धाराओं का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। इसे भी आप अपनी डायरी में नोट आवश्यक रूप से कर लें, जिनमें धारा 6 के अंतर्गत मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक मत याचना करना भी अपराध है। धारा 7 के अंतर्गत मतदान केंद्र या इसके निकट विच्छृंखल आचरण करना अपराध है। धारा 9 मतदाताओं के परिवहन के लिए वाहनों को अवैध भाड़े पर लेना भी अपराध है। धारा 10 मतदान केंद्र से मतदान मशीन का हटाया जाना अपराध है। धारा 5 निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पदीय कर्तव्यों का भंग किया जाना अपराध है। धारा 8 मतदान केंद्र में अपचार के लिए शास्ति। धारा 11 अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियाँ। धारा 13 निर्वाचन के संबंध में शासकीय कर्तव्यों का भंग। धारा 14 मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। धारा 14 घ बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध। साथियों, मतदान केंद्र में और इसके इर्द गिर्द निर्वाचन विधि का प्रवर्तन। मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अधीन मतदान केंद्र में या इसके निकट सशस्त्र जाने का प्रतिबंध है एवं दंडनीय अपराध है। मतदान केंद्र के भीतर या 100 मीटर के भीतर किसी अभ्यर्थी, व्यक्ति या राजनीतिज्ञ को उनके नाम या प्रतीक चिन्ह वाले बैच लगाने की अनुमति नहीं है एवं प्रचार करना प्रतिबंधित है। मतदान केंद्र के 200 मीटर की दूरी पर अभ्यर्थी अनुज्ञा प्राप्त होने पर चुनाव बूथ स्थापित कर एक छतरी तिरपाल का टुकड़ा लगाकर एक मेज व 2 कुर्सी रख सकेंगे। मतदाताओं को वितरित अशासकीय पहचान पर्ची में अभ्यर्थी का नाम व चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। साथियों, निर्वाचन आयोग द्वारा जो मुख्य रूप से हमारे मतदाता होते हैं उनके लिए वैसे मतदाता परिचय पत्र समय समय पर जारी किए जाते रहे हैं, फिर भी यथासंभव कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती है कि मतदाताओं के पास निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदान पहचान परिचय पत्र या इपिक कार्ड नहीं होता है, तो आयोग द्वारा उसके लिए अन्य वैकल्पिक अभिलेख या दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 23 दस्तावेजों का विवरण दिया गया है। साथियों, तो हम देखेंगे कि वह कौन कौन से दस्तावेज हैं जिनके आधार पर
हम एक मतदाता की पहचान की पुष्टि करके उन्हें मतदान के लिए अनुज्ञात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि कोई मतदाता एपिक कार्ड लेकर नहीं आया है तो उसे हम मतदान देने से मना ही कर दें। इसके अतिरिक्त जो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज हैं, यदि वह प्रस्तुत करता है और उन दस्तावेजों के आधार पर यदि उसकी पुष्टि सुनिश्चित या पहचान की पुष्टि हो जाती है तो हम उसे मतदान देने के लिए अनुज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें मुख्य रूप से सबसे पहला राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर स्लिप, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया गया मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड सभी सफ़ेद, नीला, पीला एवं गुलाबी, बैंक, किसान, डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण पत्र, निराश्रित प्रमाण पत्र, तेंदुपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, PNN कार्ड, राज्य केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारी को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अजा अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग अधिवासी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र और अंत में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड। उपरोक्त सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। साथियों, अब बारी आती है मतदान का प्रारंभ एवं उससे संबंधित प्रक्रिया की। मतदान दाता की पहचान मतदान अधिकारी क्रमांक 1 फोटोयुक्त मतदाता पर्ची सहित घोषित 23 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। सही पहचान स्थापित हो जाने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता का निर्वाचक क्रम संख्या नाम को जोर से इस प्रकार उच्चारित करेगा जिससे एजेंट और मतदान अधिकारी 2 सुन सकें। चिन्हित प्रति में संबंधित मतदाता की प्रविष्टि पर लाल पेन से तिर्यक रेखा इस प्रकार खींची जावे कि मतदाता का फोटो न कटे। महिला मतदाता की स्थिति में निर्वाचक की क्रम संख्या पर गोला भी लगाया जाए। अन्य मतदाता के लिए सही का चिन्ह लगाएं। साथियों, यहाँ पर एक नमूना प्रारूप आप लोगों के अवलोकन और सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से आपको आपकी जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आपको प्रदान की जाएगी, तो आपको उसमें जो हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 1 या P1 होंगे उन्हें अपने कर्तव्यों के पालन हेतु किस प्रकार से इस निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में लाल पेन से तिर्यक रेखा खींचना है, गोले का निशान लगाना है एवं सही का निशान लगाना है, उसके लिए यहाँ पर एक नमूना प्रारूप दिया गया है। साथियों, तो आप इसका अवलोकन कर लें, इसका मनन कर लें और इसी अनुरूप अपनी कार्यवाही सुनिश्चित करें। समय समय पर वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सादे कागज पर पूर्व से अंकित संख्या को काटा जावे। साथियों, यथासंभव हमारे द्वारा आजकल यह प्रक्रिया को अपना लिया गया है कि हम महिला पुरुष के लिए पृथक से प्रविष्टि किए जाने हेतु जो नंबर कोड होते हैं वह अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें पुरुष संख्यांक एवं महिला संख्यांक पृथक पृथक होते हैं और इनके उपस्थित होने पर पुरुष एवं महिला मतदाताओं के लिए पृथक पृथक नंबरों को काटा जाता है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि हमारे द्वारा निर्धारित समय अंतराल पर कितने मतदाताओं द्वारा और उनमें से कितने पुरुष एवं महिला मतदाताओं एवं अन्य मतदाताओं के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार मतदान अधिकारी क्रमांक 2 सर्वप्रथम मतदाता सूची की वर्किंग प्रति में चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता की प्रविष्टि पर सही का चिन्ह लगाएगा। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी देखेगा कि कोई चिकनाई युक्त पदार्थ पूर्व से ना लगा हो। ऐसी स्थिति में सादे कपड़े से उसे साफ करेगा। तत्पश्चात बाएं हाथ की तर्जनी पर पहले आड़ी रेखा से नाखून के अंत तक अमिट स्याही लगाएगा, जो एक लंबी रेखा बनेगी। साथियों, इसके नमूना प्रारूप हेतु आप लोगों को यहाँ पर किस प्रकार से संबंधित मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी में आपको इस प्रकार से निशान लगाया जाना है, ये यहाँ पर आपके सुलभ संदर्भ हेतु एक नमूना प्रारूप उपलब्ध है। आप इसका अवलोकन कर लें कि बाएं हाथ की तर्जनी पर आड़ी रेखा से नाखून के अंत तक अमिट स्याही लगाएगा, जो एक लंबी रेखा बनेगी। इस प्रकार इन कार्यवाही को करने के पश्चात मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो हमारे मतदाता रजिस्टर के भी प्रभारी होते हैं,
उन्हें अपने जो मतदाता रजिस्टर में निर्धारित कॉलम है उनकी प्रविष्टियाँ करनी है। तो उससे संबंधित भी यहाँ पर आपको एक नमूना प्रारूप दिया गया है साथियों, जिसमें आपका पहला क्रमांक होगा, पहला कॉलम जो होगा साथियों वह क्रमांक का होगा, जो पूर्व से क्रमशः सरल क्रमांक 1, 2, 3 से लेकर के अंत तक जिसमें आपकी प्रविष्टि होगी। इस साथियों जो दूसरा कॉलम होगा वह मतदाता का वार्ड क्रमांक लिखना है। तीसरे कॉलम में मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक, निर्वाचक की मतदाता सूची की क्रम संख्या लिखना है। और तीसरे कॉलम में मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा, ये है जो हमारा चौथा कॉलम होगा, उसमें हमें इसकी प्रविष्टि करना है। जो मतदाता द्वारा हमारे समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा उस दस्तावेज का नाम तथा उसके अंतिम 4 अंक। और पाँचवें कॉलम में साथियों जो हमारे मतदाता उपस्थित होंगे वह यदि हस्ताक्षर कर सकते हैं तो उनके हस्ताक्षर लिए जावे अथवा उनके अंगूठे का निशान उस पर लिया जाए, जिसमें हमें बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाना आवश्यक है। और जो छठवां कॉलम होगा उसमें हमें साथियों हमारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यदि कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिनके संबंध में हमें सामान्य या विशेष टिप्पणी करना आवश्यक है, तो उस मतदाता के संबंध में उसके नाम के कॉलम के समक्ष इस कॉलम में हमें उसकी प्रविष्टि करनी होगी। निर्वाचक मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएगा, वह मतदाता की अमिट स्याही देखेगा, सीयू से बैलेट बटन दबाकर बैलेट जारी करेगा। सीयू से बैलेट जारी करने पर सीयू का विजी लैंप लाल लाइट जलेगा तथा बीयू के रेडी लैंप हरे लाइट जलने लगते हैं। मतदाता के मतांकन करने पर बीप की आवाज़ आएगी। उसके बाद सीयू के विजी लैंप की लाइट बंद हो जाएगी। किसी मतदाता को वोट डालने में परेशानी हो तो पीठासीन अधिकारी डमी बीयू से एजेंट की उपस्थिति में मतांकन का तरीका समझाएगा। किसी भी परिस्थिति में अकेले पीठासीन अधिकारी या मतदान दल के कर्मचारी मतदान प्रकोष्ठ में नहीं जाएंगे। कोई समस्या आने पर एजेंट के साथ जा सकते हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कार्य: कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर मतदाता को बैलेट जारी करना। विशेष रूप से ध्यान रखना कि मतदाता मतपेटी में अनिवार्यतः मत डाले और बैलेट यूनिट के बटन दबाने के बाद ही बाहर जाए। समय समय पर टोटल बटन दबाकर डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करना। सीयू में एरर आने पर पीठासीन अधिकारी को अवगत कराना। तो साथियों यह तो थी हमारे पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2, 3 से संबंधित उनके कर्तव्यों की जानकारी और उत्तरदायित्वों की जानकारी। अब साथियों कुछ हमारे मतदान केंद्र पर ऐसी परिस्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं जिनके संबंध में हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमें पूर्व से ज्ञात नहीं है कि हमारे मतदान केंद्र पर हमारे समक्ष कैसी परिस्थितियां आवेंगी। इसीलिए हर उस परिस्थिति और स्थिति से निपटने के लिए हमें उन परिस्थितियों और स्थितियों में क्या क्या आवश्यक कार्रवाई करनी है और क्या प्रक्रियाएं हैं उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। तभी हम उन परिस्थितियों का निर्भीकता और पारदर्शिता से साथ सामना कर पाएंगे। तो साथियों कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं जिनके संबंध में यहाँ आप लोगों को उसका उल्लेख किया जा रहा है और उसके संबंध में यहाँ जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। मतदान के दौरान की विशेष परिस्थितियाँ: इसमें मुख्य रूप से अभ्यक्षेपित मत अर्थात चैलेंज वोट, निविदत मत अर्थात टेंडर वोट, मतदान की गोपनीयता बनाए रखना, अंधे और शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान, मतदाता का मत नहीं देने का विनिश्चय। इसमें साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अभ्यक्षेपित मत या चैलेंज वोट की। कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन मतदान अभिकर्ता मतदाताओं की पहचान को चुनौती दे सकता है। अभ्यक्षेपकर्ता को 5 रुपये की राशि जमा करनी होगी। राशि जमा न करने पर अभ्यक्षेप ग्रहण नहीं किया जाएगा। रकम दिए जाने के पश्चात अभ्यक्षेपकर्ता को उसकी रसीद दी जाएगी। अभ्यक्षेप किए गए व्यक्ति को सस्ती के बारे में बताया जाएगा। प्रारूप 12 में चुनौती दिए गए मतों की सूची में उसका नाम व पता लिखेंगे। वह उसे हस्ताक्षर करने या अंगूठा का निशान लगाने के लिए कहेंगे। यदि वह ऐसा करने से इनकार कर दे तो उसे मत देने की अनुज्ञा नहीं देंगे। यदि कोई अभ्यक्षेपकर्ता चुनौती सिद्ध करने में असफल हो जाता है तो अभ्यक्षेप अस्वीकार हो जाएगा और अभ्यक्षेपित व्यक्ति मतदान करेगा तथा फीस सरकार के पक्ष में जब्त होगी। प्रारूप 12 तथा रसीद में जब्त शब्द लिखा जाए। यदि अभ्यक्षेपकर्ता अपनी चुनौती सिद्ध करने में सफल हो जाता है तो पुलिस थाने को एक शिकायत पत्र लिखकर उस व्यक्ति को ड्यूटी पर तैनात पुलिस को सौंप देंगे तथा फीस अभ्यक्षेपकर्ता को लौटा दी जाएगी तथा प्रारूप 12 में प्रविष्टि कर रसीद बुक के कार्यालयीन प्रति पर उसकी प्राप्ति रसीद ली जाएगी। अब बारी आती है साथियों निविदत
मत या टेंडर वोट की। यदि कोई व्यक्ति मत देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे पर उसका मत अन्य व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति दे चुका हो, तो उस मतदाता की पहचान के बारे में सुनिश्चित हो जाने पर उसे मतदान हेतु निविदत मतपत्र दिया जाएगा। अलग से 10 या 20 निविदत मतपत्र आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जो मतपत्र दिए जाएंगे उन्हीं में से पीछे से निविदत मतपत्र के लिए निकाले जाते हैं। इस मतपत्र के पीछे निविदत मतपत्र लिखेंगे। अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 15 क में रखा जाएगा। मतपत्र देने के पूर्व इस प्रारूप 14 में मतदाता के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी प्राप्त करेंगे। मतदाता मतदान प्रकोष्ठ में एरो क्रॉस सील लगाकर मत देगा। मतपत्र को मोड़कर वापस करेगा। ऐसे समस्त निविदत मतपत्र प्रदाय लिफाफे में रखे जाएंगे। इसी लिफाफे में प्रारूप 14 की सूची भी रखी जाएगी। निविदत मतपत्र की स्थिति में यदि जानकारी निरंक है तो पत्रक में निरंक जानकारी दर्ज कर उसे बुकलेट में ही लगा रहने दें। यदि निविदत मतपत्रों की जानकारी एक या अधिक है तो पत्रक को स्केल की सहायता से सावधानीपूर्वक काटें और निविदत मतपत्रों के लिफाफों के साथ रखकर सीलबंद कर दें। मतदान की गोपनीयता बनाए रखना। यदि कोई मतदाता पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी मतदान की गोपनीयता बनाए रखना मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करता है तो उस मतदाता को मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 72 ट के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। मतदाता रजिस्टर में टिप्पणियां कॉलम में मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार लिख कर मतदाता के हस्ताक्षर लेकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करेगा। अंधे और शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान। यदि कोई अंधे और शिथिलांग मतदाता मतदान करना चाहता है तो उसे एक साथी की अनुमति निम्न शर्तों पर होगी। व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का ना हो। वह व्यक्ति उस मतदाता के मतदान को गुप्त रखेगा। यह घोषणा विहित प्रारूप 13 क में ली जाएगी। उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केंद्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य न किया हो। प्रारूप 13 ख में ऐसे समस्त मामलों का एक रिकॉर्ड भी रखेंगे। ऐसे मामलों में मतदाताओं के रजिस्टर पर किसी दृष्टिहीन मतदाता या कुष्ठ रोग से पीड़ित मतदाता का हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लिया जाएगा, किंतु शिथिलांग मतदाताओं के बारे में उसका साथी हस्ताक्षर करेगा एवं मतदाता रजिस्टर में अभियुक्ति लिखनी होगी। मतदाता का मत नहीं देने का विनिश्चय। यदि कोई मतदाता मतदाता रजिस्टर में सम्यक रूप से प्रविष्टि करने के बाद मतपत्र सीयू से बैलेट जारी होने के बाद निर्णय लेता है कि उसे मतदान नहीं करना है, तब पीठासीन अधिकारी द्वारा नोटा के संबंध में जानकारी देते हुए उसे अपनी पसंद के अभ्यर्थी को मत अंकित करने का आग्रह किया जाना चाहिए। फिर पुनः मतदाता इनकार कर दे तो इस स्थिति में पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर में इस आशय को लेख करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर लेकर अपने हस्ताक्षर करेगा। मतदान अधिकारी द्वारा सीयू से बैलेट जारी करने के बाद यदि मतदाता मत देने से इनकार करे तो अगले मतदाता को मत देने के लिए मतदान प्रकोष्ठ में जाने का निर्देश दें। यदि मतदान समाप्ति पर अंतिम मतदाता के लिए बैलेट जारी करने के बाद वह मत देने से इनकार कर दे तो उस स्थिति में सीयू का पावर स्विच बंद कर दें। इसके बाद बीयू को सीयू से अलग करके पावर स्विच को फिर से ऑन कर दें। इससे बिजी लैंप बंद हो जाएगी और अब क्लोज बटन को दबाकर मतदान समाप्त किया जा सकेगा। यह तो थी साथियों मतदान करने के दौरान मतदान से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं, ईवीएम संचालन और विशेष परिस्थितियों का उल्लेख। अब बारी आती है साथियों मतदान की समाप्ति पर हमें किस प्रक्रिया का पालन करना है। तो मतदान समाप्ति के समय पर पूर्व से कतार में खड़े समस्त मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पर्ची दी जाएगी। जिन्हें पर्ची दी गई हो उन्हें मतदान समय समाप्ति पश्चात भी अंतिम व्यक्ति तक मतदान करने का अधिकार होगा। अंतिम मतदान के बाद मतदान समाप्ति की घोषणा की जाए। घोषणा जोर से पढ़कर सुनाएं। सीयू में टोटल की बटन दबाकर मतों की संख्या नोट करें एवं सीयू में क्लोज बटन दबाने के बाद पावर स्विच ऑफ करके ईवीएम निर्देशानुसार सील बंद करें। सीयू एवं बीयू को केवल निकालकर पृथक करें एवं उनके कैरी बॉक्स में रखकर उस पर एड्रेस टैग लगाकर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर कर सील करें। अभ्यर्थी अभिकर्ता हस्ताक्षर कर अपनी मुहर लगा सकते हैं। मतदाता रजिस्टर के अंत में लाइन खींचकर बंद करें।
पीठासीन अधिकारी बुकलेट में आवश्यक जानकारी नोट करें। अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 15 का में 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। तैयार कर इन्हें निर्धारित लिफाफे में रखें। तो साथियों, यहाँ पर आपके लिए जो अभिलिखित मतों का लेखा प्रारूप 15 का होता है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 का नियम 72 था, उसके अनुसार यह प्रारूप निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर एक आपको अवलोकन के लिए नमूना प्रारूप उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आपको मुख्य रूप से आवश्यक प्रविष्टियाँ करनी हैं, जिसमें जहाँ पर ईवीएम से निर्वाचन कराया जाएगा उसके अनुसार ग्राम पंचायत, वार्ड क्रमांक, पंच का निर्वाचन, सरपंच का निर्वाचन, जनपद पंचायत के निर्वाचन, क्षेत्र क्रमांक से सदस्य का निर्वाचन, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक से सदस्य का निर्वाचन, और मतदान केंद्र क्रमांक और उसका नाम, कंट्रोल यूनिट का क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि, मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का क्रमांक आदि की प्रविष्टियाँ करनी है साथियों। और इसमें आपको जिस भी सदस्य के लिए, चाहे वह पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य हों या जिला पंचायत सदस्य हों, उससे संबंधित प्रविष्टि करनी है। और मशीन का पहचान क्रमांक, प्रिंटर यदि आपको उपलब्ध कराया गया हो तो उसकी प्रविष्टि, डीएमएम यदि मशीन में है आपके और उसका उल्लेख हो तो उसकी प्रविष्टि, मतदान केंद्र में आपके जितने मतदाता नियत हैं उनकी प्रविष्टियां करनी हैं, मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, अर्थात आपके मतदान केंद्र पर उस दिन जितने भी मतदाता मतदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आपके द्वारा उन्हें अनुज्ञात किया गया है मतदान के लिए, तो उनसे संबंधित यहाँ प्रविष्टियाँ, मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतदाताओं की संख्या, यहाँ पर आपको उसका उल्लेख भी करना है। इसके पश्चात यदि नियम 72 ट के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात ना किए गए मतदाताओं की संख्या, और यदि कोई ऐसे मतदाता हैं तो उनकी प्रविष्टि यहाँ करनी है। और क्रमांक 5 में यदि कोई मतदान न करने का विनिश्चय करने वाला मतदाता है तो उनसे समस्त प्रविष्टियाँ संबंधित यहाँ करनी है साथियों। तो इस प्रकार इन प्रविष्टियों को आपको मतदाता रजिस्टर में जो आपको मतदाताओं को आपके द्वारा कुल मतदाताओं की संख्या है उससे माइनस करके क्रमांक 3 में उनका उल्लेख करना है। इसी प्रकार साथियों, निविदत मतपत्रों की जो आपकी कुल संख्या वह 10 या 20 के बंडल में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, उनकी क्रम संख्या लिखना है। यदि किसी मतदाता को आपके द्वारा टेंडर वोट या निविदत मतपत्र जारी किया गया है तो उसे भी लिखना है, और उपयोग नहीं किए गए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। आपको जो हरे कागज़ या ग्रीन पेपर की सील उपलब्ध कराई गई है तो उससे संबंधित ब्यौरा, जिसमें उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज़ की सीलों की कुल संख्या, उनकी क्रमांक संख्या लिखनी है। प्रयुक्त हुए कागज़ों की कुल संख्या और उनकी क्रमांक संख्या लिखनी है। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस किए गई और उनकी क्रम संख्या लिखनी है। नष्ट हुई कागज़ की सील यदि कोई ऐसी हो तो उसकी संख्या और उनकी क्रमांक संख्या उसकी भी प्रविष्टि करनी है। इसके पश्चात आपको मतदान की तारीख, स्थान और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, मतदान केंद्र क्रमांक, नाम आदि की प्रविष्टियाँ करनी हैं। तो साथियों, यह थी प्रारूप 15 का या अभिलिखित मतों का लेखा में किस प्रकार से आपको प्रविष्टि करनी है उससे संबंधित जानकारी। अब बारी आती है साथियों संपूर्ण मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात मतदान सामग्री को जमा करने की बारी। सबसे पहले साथियों, इन प्रारूप, परिशिष्ट एवं दस्तावेजों को क्रम में एक के बाद एक फाइल में लगाया जाए। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र प्रारूप 10, मतदाता सूची की चिन्हित एवं अन्य प्रतियां, मतदाता रजिस्टर प्रारूप 14 का, पीठासीन अधिकारी की बुकलेट, लिफाफा क्रमांक 1 में साथियों आपको क्या क्या रखना है उससे संबंधित भी यहाँ पे जानकारी है, जिसमें मुख्य रूप से आपको निविदक टेंडर मतों की सूची प्रारूप 14 एवं निविदत मतपत्र दोनों रखने हैं। नोट: यदि निविदत मतपत्रों की संख्या निरंक है तो निरंक सूची लिफाफे में रखने की आवश्यकता नहीं है। उक्त सूची पीठासीन अधिकारी बुकलेट में ही संलग्न रहने दी जाए। लिफाफा क्रमांक 2, अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा। इस प्रकार उक्त क्रमांक 1 से 6 तक के दस्तावेज फाइल में लगाकर फाइल को पॉलीथीन के कवर में रखें एवं इसे प्रथम पैकेट में रखकर पैकेट को सील बंद करें। संग्रहण केंद्र पर मतदान सामग्री की वापसी से संबंधित अन्य निर्देश: ईवीएम सील की हुई सीयू एवं बीयू। प्रथम पैकेट फाइल फोल्डर में निर्देशानुसार दस्तावेजों को रखकर सील बंद। लिफाफा क्रमांक 3 में अभिलिखित मतों का लेखा अर्थात प्रारूप 15 का 2 प्रतियों में काउंटर पर जांच के बाद सील बंद होंगे। तो साथियों, आशा है कि मेरे द्वारा यह जो आपको जानकारी प्रदान की गई है वह समझ में आई होगी।
और यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी संदेह संशय की स्थिति में सुसंगत अधिनियम नियम मध्य प्रदेश राजपत्र एवं आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करें तथा रिटर्निंग अधिकारी के तत्कालिक दिशा निर्देशों के अधीन अपना कार्य संपादित करें। तो आशा है कि साथियों हमारा यह सत्र आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, और अंत तक बने रहने के लिए साथियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस सत्र के दौरान कहीं कुछ ऐसी बातें साथियों जो रह गई हों और इनसे संबंधित आप लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्न या क्यूरियाँ हो तो आप उससे संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं साथियों। उनका समाधान कारक उत्तर प्रत्युत्तर प्रदाय किए जाने का भरसक प्रयास किया जाएगा साथियों। और आशा है कि मेरे द्वारा यह प्रदाय की गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो साथियों जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और आशा है साथियों कि आप इस सार्थक जानकारी को अपने उन तमाम साथियों के साथ भी शेयर और साझा जरूर करेंगे जिनकी किन्हीं न किन्हीं रूप में इस उपनिर्वाचन में ड्यूटी लगी हुई है, ताकि वे भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। तो साथियों इसी तरह की तमाम जानकारियों को मैं अपने चैनल के माध्यम से लेकर आता रहूँगा, लेकिन वे सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें इसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को याद से ज़रूर दबा लें, ताकि आपके पास सबसे पहले सार्थक और सटीक सूचना पहुंच सके। तो साथियों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से भेंट और मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।